हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबीयत पानी बढ़िया। तो आज मैं लेकर आई हूँ, आज 27 अप्रैल है, सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर देते हैं सेशन को, है ना। और जिनने पेपर दिया तो लेट मी नो कि अब मैंने पूरा सही से रिव्यू करवाया या फिर कुछ गलती है। हालांकि 100% एक्यूरेसी है। मैंने 2-3 लोगों से क्रॉस वेरीफाई किया, देन जाके मैं PDF ला रही हूँ, है ना, मतलब वीडियो ला रही हूँ। हमारे पास है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द इंडिया 1951 से 1956 वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे थी भाई? महलनोबिस मॉडल पे, हेरोड-डोमर मॉडल पे, गाडगिल पे या फिर रोलिंग प्लान पे? देखिए रोलिंग प्लान हमारा कब से कब तक आया था? तो 1978 से 80 के बीच में आया था, जब यहाँ पे मोरारजी देसाई सरकार थी। इंदिरा गांधी सरकार हट गई थी 2 साल के लिए, मोरारजी देसाई सरकार थी, मतलब पुरानी बीजेपी, ओल्ड बीजेपी, ठीक है। गाडगिल योजना की बात हुई, देखिए गाडगिल योजना बताइएगा आप। हमारे पास है महलनोबिस मॉडल, ये सेकंड 5 ईयर प्लान था। और आंसर जो रहेगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो हमारा हेरोड डोमर मॉडल है। सो आंसर विल बी हियर इज हेरोड डोमर मॉडल, है ना। और गाडगिल योजना कौन सी है बताइए जरा, जल्दी से बता दो, फटाफट 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 बता दो, थैंक यू। और अगर बात करें, देखिए भाखड़ा नंगल बांध यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही था। एग्रीकल्चर इसका बेस था, है ना। एग्रीकल्चर क्या था इसका हमारा एग्रीकल्चर क्या था? हमारा एग्रीकल्चर लक्ष्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन विच ईयर वाज द PNDP, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनाटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट इनैक्टेड टू कंप्लीट बैन सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया? मतलब पहले क्या होता था कि जो पहले पता कर लेते थे कि सेक्स में मतलब अंदर जो हमारा एम्ब्रियो है वहाँ पे लड़की है या फिर लड़का है, और जो हमारी गर्ल चाइल्ड होती थी उसको मार दिया जाता था। तो भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए PNC-NDT नियम लाया गया था। ये कब लागू हुआ था? 1990 में, 1994 में, 1996 या फिर 2003? अच्छा क्वेश्चन बन जाता है हमारा। और अगर बात करें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, हमारा आंसर हो जाएगा वो कब पास हुआ था? 1994 में। 1994 में पास हुआ था। पास होना और इनैक्टमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। पास होना, लागू होना, और प्रभाव में आना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे इनैक्टमेंट जो हुआ था, या फिर मैं हाँ इनैक्टमेंट, या फिर मैं कहूँगी क्या बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी नहीं याद आ रही मुझे, तो लागू हुआ था, है ना। तो 1994 इज द राइट उत्तर हियर, बी फॉर बॉम्बे। और अगर बात करें इससे और ज्यादा कानून को कठोर बनाया गया था 2003 में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसकी वजह से 2002 में और सख्त कानून बना दिया गया कि नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब जेल वगैरह हो जाती है ये सारी चीजें, ठीक है। सो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्या? 1994 इज द राइट उत्तर हियर। 2002 में और सख्त बनाया गया कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 विच होली स्क्रिप्चर इज प्राइमरली रेसाइटेड बाय सिख ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होला मोहल्ला? देखिए होला मोहल्ला की बात करें, पंजाबियों को त्योहार है, सिख फेस्टिवल है, और ये मार्शल आर्ट फेस्टिवल है। दसम ग्रंथ, सरबलोह ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब या फिर जन्म साखियां? बताइएगा सारे लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर बात करें हमारे पास, देखिए 10वें सिख गुरु थे, यहीं से खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 10वें सिख गुरु के टाइम पे, मतलब गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताइए जरा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन। और ये पता है कब था? ये 1600 के लास्ट में, मतलब 1600 खत्म होने वाला था, 1700 के आसपास, 1699 और 1701 के बीच में, क्या 1701 में, 1701 में, है ना, 1701 में हुआ था। और गुरु ग्रंथ साहिब हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सुनिए, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार देना है। और इसके साथ साथ मैं डेली जो भी पेपर होगा, जैसे आज 27 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ नहीं, शिफ्ट 2 का पेपर ला रही हूँ, तो ऐसे सारे अपडेट लाऊंगी, तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हु अपॉइंट्स द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर RBI गवर्नर? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी की यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है बताइए जरा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, फाइनेंस सेक्रेटरी की। और फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें ना, देखिए हमारे पास जो जितने भी सिक्के होते हैं और 1 रुपया का नोट होता है, ये कौन सिग्नेचर करता है? तो वित्त सचिव का सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे। तो मतलब 1 रुपया का नोट में जो सिग्नेचर होता है वो किसका होता है? तो वो होता है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का। और हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जो अपॉइंट होता है वो हमारा बी फॉर बॉम्बे रहेगा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC जिसे हम कहते हैं। 1 रुपया के नोट पे इन्हीं का सिग्नेचर होता है, याद रखिएगा, 1 रुपया के नोट पे इन्हीं का साइन होता है। ओके लवली। और ये भारत सरकार के नाम से जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मुगल एम्परर डिस्क्राइब बंजारास, नोमैड डिक्टेटर जो होते हैं, मतलब घूम घूम के जो काम करते हैं, एज द मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्रेन टू सिटीज इन हिज ऑटोबायोग्राफी? किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा में बंजारों को, मतलब जो खाना बदोश व्यापारी हैं, नोमैडिक हैं, को शहरों में अनाज के मुख्य परिवहन कर्ता के रूप में बताया है? अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर या फिर औरंगजेब? भाई देखो औरंगजेब तो कट्टर था भाई। औरंगजेब तो कट्टर था, है ना, औरंगजेब कट्टर था।
या तो होगा अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा जहांगीर। और जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी या फिर तुजुक ए जहांगीरी, है ना, ये है हमारे पास तुझके जहांगीरी है। और इसी में इसने बताया है कि जो हमारे नोमैड्स हैं वो क्या है, हमारे असली क्या है, ट्रांसपोर्टर है, मतलब डाकिया है, काइंड ऑफ पोस्ट का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम किसने चालू किया था सबसे पहली बार? तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन सबसे पहली बार जो इसने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अकबर का तो अकबरनामा हो जाएगा। और औरंगजेब की शाहजहां का बता दीजिए ऑटोबायोग्राफी, बस हो गया ना। तो ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर द रिवॉल्ट बिगिन इन मेरठ ऑन 10 मई 1857, 10 मई 1857 की बात हो रही है। होम डिड रिबेल सोल्जर्स डिक्लेयर एज द एम्परर ऑफ इंडिया। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू होने के बाद विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? नाना साहब है, बहादुर शाह जफर है, कुंवर सिंह या फिर बख्त खान। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। और 1800 देखिए सबसे पहले हमारा सिपाही म्यूटनी हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसमें संगल पांडे जी ने सबसे पहले विरोध किया था और उन्हीं को फांसी चाहिए गई थी, है ना। अब अगर बात करें तो सबसे पहला नेता जो मनाया गया था बहादुर शाह जफर। और सेकंड कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूजन देता है, तो ये सेकंड वाले हैं, बहादुर शाह जफर सेकंड है। नाना साहब जी कजन है किसके, बताइए जरा। और इसके अलावा हमारे पास और कौन है, तो कुंवर सिंह जी है, बख्त खान है। आंसर हमारा क्या रहेंगे। और उस टाइम पे 1857 के टाइम पे 1857 के टाइम पे कौन था यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से कैनिंग था। कैनिंग यहाँ पे गवर्नर था, कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, कनिंग था। कनिंग मतलब बहुत ज्यादा मक्का, धूर्त काइंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फेमस गौर डांस बाइसन हॉर्न मारिया डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड ऑन विच ओकेजन। प्रसिद्ध गौर नृत्य जो है बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल पे, वेडिंग पे, बर्थ टू चाइल्ड या फिर होली पे। क्वेश्चन अच्छा है भाई, अच्छे से आंसर करिएगा। गौर डांस की बात हो रही है और मैं बताती हूँ ये कहाँ पे होता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो कि काफी नक्सलवाद के लिए फेमस है। फेमस नहीं मतलब कुख्यात है, जिसे हम इनफेमस कहते हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वेडिंग है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड या फिर होली के टाइम पे होता है। तो जो गौर नृत्य है ना, गौर नृत्य है, ये काइंड ऑफ शादी ब्याह के टाइम पे किया जाता है, मतलब वेडिंग के टाइम पे किया जाता है। कौन सी ट्राइब करती है? तो मारिया ट्राइब का नाम क्या है? ट्राइब तो मारिया ट्राइब है। और ये होता है छत्तीसगढ़ ऐसे लिख देती हूँ ना, के बस्तर इलाके में, जहाँ पे बहुत ज्यादा अभी भी थोड़ा बहुत आतंकवाद तो है ही, नक्सलवाद है, सॉरी नक्सलवाद। आंसर बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन 1983। 1983 की बात हो रही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड लंदन में हुआ था, हेलेंस्की में हुआ था, पेरिस में या फिर टोक्यो में। अच्छा क्वेश्चन, 1981 हमने जीता था क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना। 1981 का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। अब 1983 की बात हो रही है, 1983 की बात हो रही है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो ये हुआ था फिनलैंड, जो कि सबसे हैप्पी सिटी है, हैप्पी सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हेलेंस्की में हुआ था, हेलेंस्की फिनलैंड में। आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। अच्छा सुनिए, मैं विराट विजन के नाम से दूसरा चैनल है मेरा, जिसमें मैं एसएससी से रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट लाइव करवा रही हूँ, जो कि टाइमिंग है 9:05 से लेके 9:05 से लेके 11:30 PM तक एवरीडे। और जिसमें से सारा मुक ले रही हूँ, पूरा एक मुक उठा रही हूँ। अभी मेरा जो मुक चल रहा है वो 15 सितंबर 2025 का चल रहा है, मतलब 2025 के उठा रही हूँ पहले। उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे और उठाऊंगी। तो डे वाइज शिफ्ट वाइज मैं उठा रही हूँ, है ना, डे वाइज और शिफ्ट वाइज। तो प्लीज जुड़ना ना भूलें, विराट विजन चैनल का नाम है। और चलो भाई लाइक वाइक ठोक दिया करो यार, है ना, बहुत मेहनत लगती है काम करने में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन? हरिसेन है, बाणभट्ट है, रवि कीर्ति या फिर चंद्रवरदाई जी का नाम बोले तो हम जाएंगे सीधे साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ, है ना, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जाएंगे। चंद्रवरदाई, हर्षवर्धन जी की बात करें, हर्षवर्धन। बताइए सारे लोग, आंसर क्या हो जाएगा हमारा। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। अब हरिसेन जी की बात करें तो हरिसेन जी किनके दरबार में थे? तो ये टुनटुना बजाते थे। टुनटुना देखिए आज तक 3 ही लोगों ने बजाया। टुनटुना मतलब भाई क्या बोलते हैं, गिटार, है ना। तो समुद्रगुप्त ने पहला बजाया है, उसके बाद कौन बजाया? तो औरंगजेब ने बजाया है। और तीसरे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, विद रिस्पेक्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। ये 3 लोग बजाने के वो थे। हरिसेन है, बाणभट्ट है, रवि कीर्ति या फिर चंद्रवरदाई। तो आंसर हमारा रहेगा हरिसेन। और हरिसेन किसके टाइम पे थे? तो ये हरिसेन ही है ना मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी हरिसेन ये समुद्रगुप्त के टाइम पे था। ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का भाई, इनका नहीं था, हर्षवर्धन का नहीं था। रवि कीर्ति का बताएं, रवि कीर्ति का अगर पता हो तो हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे क्या बोलते हैं, बाणभट्ट।
बाणभट्ट इज द राइट उत्तर हियर। तो आंसर हमारा बी रहेगा, बी फॉर बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अरे यार आंसर मैंने लिखा भी है। अच्छा सुनिए, मैंने ये थोड़ा सा ट्रायल लिया हुआ है क्योंकि मुझे लगा कि मैं सारी चीजें बता नहीं पाती हूँ, तो क्वेश्चन के पीछे मैं लिख दूंगी, है ना। तो ये बाणभट्ट हमारे हैं। और अगर बाणभट्ट की बात करें तो हर्षचरित और कादम्बरी जैसी किताबें लिखी इन्होंने। हरिशरण की बात करें समुद्रगुप्त के कवि थे और इन्हें प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग वो लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है, ठीक है। रवि कीर्ति जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड के कवि थे। और एहोल अभिलेख, एहोल हमारे इंस्क्रिप्शन जो है इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं, रवि कीर्ति के द्वारा। और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, पोर्ट पोएट थे ये, सारे पोर्ट पोएट थे, है ना, दरबारी कवि थे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 32 का संबंध किससे? आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 की बात करें, देखिए हमारा फंडामेंटल राइट है, एफआर है ना, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ। राइट टू एजुकेशन हमारे पास क्या है? राइट टू एजुकेशन हमारा 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें से राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। समानता का अधिकार क्या है? 14 से 18, 14 से 18 जाइएगा हमारा आर्टिकल नंबर 14 से 18। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। बताइएगा सारे लोग क्या आंसर हो जाएगा हमारा? मेरे ख्याल आर्टिकल नंबर 32 जो रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा संवैधानिक उपचारों का, रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे आत्मा और हृदय कहा है, आत्मा, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 72, सॉरी आर्टिकल नंबर 32, सॉरी। और राइट टू लाइफ तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 है ना, आर्टिकल नंबर 21 भाई, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 21 याद रखिएगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी रिपेल हम नहीं कर सकते हैं, ये ओवररूल नहीं करता है, मतलब यही चलेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैंने इसको बता दिया। आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा का संविधान कहा है। ये रिट जारी करता है, आपको पता है, रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट में। और 14 से 18 में हमारा समानता कार्य है। 21A में हमारा शिक्षा है, क्योंकि बाद में जोड़ा गया था। और जोड़ा कब गया था? तो 1986 में, 1986 में से ऐड किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 1986 में से ऐड किया गया था। और कितने नंबर? 1986 नहीं, 86 नंबर का, सॉरी 86 नंबर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 86 नंबर का ये सीए था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और जीवन की बात करें लाइफ वाला, तो राइट टू प्रिवेसी या फिर राइट टू लाइफ, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है टी.एच. विनायकरम किस वाद्य से संबंधित है? टी.एच. विनायकरम इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तबला है, बांसुरी है, घटम है, या फिर सितार है? बताइएगा कौन सा टुनटुना बजाते थे ये? ओह माय गुडनेस। टी.एच. विनायकरम जी हैं। विनायक मतलब होता है हमारे गणेश साहब, गणेश को लड्डू बहुत पसंद। घट याद रखिए, तबला नहीं है, फ्लूट नहीं है, घटम हो जाएगा। घटम ये प्ले करते थे, तो हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी घटम। घटम इज द राइट उत्तर हियर, है ना, घटम हो जाएगा। तबला की बात में देखिए जाकिर हुसैन साहब हैं। जाकिर हुसैन जी क्या बजाते थे? तो जाकिर हुसैन हमारे तबला बजाते थे। अच्छा ये बताइएगा, जाकिर हुसैन की अभी डेथ हुई है, थोड़ा रिसेंटली डेथ हुई, कब हुई है डेथ इनकी, है ना। बाकी सितार तो हमारे सितार रविशंकर जी कौन है? रविशंकर जी हमारे ये मैहर घराने से थे। और इनके भाई का नाम है उदय शंकर, जो कि क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फ्यूजन डांस कहे जाते हैं ये। इनकी वाइफ का नाम था अन्नपूर्णा देवी और इनके ससुर का नाम था अलाउद्दीन रक्का खां, जो कि मैहर घराने के संस्थापक थे, फादर ऑफ फ्यूजन डांस, है ना, ठीक है। मतलब फ्यूजन इट मीन्स कि भाई इंडियन को और पॉप को दोनों को मिला के कर दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए, और इनकी बेटी का नाम अनुष्का शंकर, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने कुछ लिखा हुआ है। घटम जो है मिट्टी का घड़ा होता है। विनायक राम को विक्कू का नाम से, विक्कू प्यार से विक्कू बुलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तबला जाकिर हुसैन जी है। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया है और इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, मतलब वर्तमान का प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद में हुआ था। अच्छा, आप प्रयागराज में मुझे देख रहे हैं क्या? प्लीज बताइएगा। और सितार में पंडित रविशंकर जी का नाम जुड़ा है। और ये बताइएगा मुझे, रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न इनको कब मिला है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। और हमारी जो क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है, सबसे पहला उनको भारत रत्न मिला था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी मैडम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह के टाइम पे कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की बात हो रही, कानपुर से तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, कुंवर सिंह है, मंगल पांडे हैं। देखिए मंगल पांडे जी की बात करें, सिपाही मिटनी थे, ये सिपाही मिटनी इन्होंने स्टार्ट किया था। और मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी, याद रखिएगा, मेरठ ही है ना, मेरठ है कि बंगाल है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बैरकपुर छावनी है, ये तो याद रखिएगा। और इनको सबसे पहले इंसान थे जिनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। कब दी गई थी बताइएगा? फांसी इनको कब मिली थी, मतलब इनको हैंग कब किया गया था? और इसी के बाद से हालांकि 1857 का विद्रोह हमारा सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ सिपाही यहाँ पे इंक्लूड हुए थे, सबका एक गोल नहीं था, सारे पूरे ओवरऑल इंडिया का सारे एक गोल नहीं था। और इसके साथ कोई एक साथ लीडर नहीं था, अलग अलग जगह अलग अलग लीडर थे, सबका अलग अलग एम था, ठीक है। अब टाटा टोपी की बात करूं तो ये नाना साहब के सेनापति थे और नाना साहब हैं कुंवर सिंह जी। तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्या, बताइए जरा। थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा ग्वालियर और कानपुर दोनों जगह ये सक्रिय थे।
ग्वालियर और कानपुर दोनों जगह सक्रिय थे नाना साहेब जी। नाना साहेब इज द राइट उत्तर हियर। हालांकि आंसर जो है ना, आंसर जो है कानपुर और ग्वालियर ये दोनों जगह है। कानपुर और ग्वालियर है ना, दोनों जगह सक्रिय थे ये। अब वैसे कहेंगे हम तात्या टोपे ज्यादा कहेंगे, नाना साहब आएंगे ग्वालियर से, सॉरी ए नंबर लिखो क्योंकि ये दोनों ना बहुत क्लोज थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब, यार मैंने गलती मार दी, आई एम सो सॉरी, बी नंबर ही है, मैंने पहले सही किया था फिर उसके बाद गलत कर दिया। ठीक है, नाना साहब हैं और नाना साहब पेशवा बाजीराव के ये अडॉप्टेड सन थे। तात्या टोपे सेनापति थे, ग्वालियर में भी सक्रिय थे। कुंवर सिंह जी बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। मंगल पांडे जी बंगाल की है, ये बंगाल की बैरकपुर छावनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मलक्का जलाशय स्टेट ऑफ मलक्का किन दो जल निकायों को जोड़ती है? स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट विथ टू विच वाटर बॉडी? प्रशांत अटलांटिक, अंडमान सी एंड साउथ चाइना और भारत श्रीलंका, और इसके साथ साथ हमारे पास लाल सागर और एडन की खाड़ी। तो देखो भारत श्रीलंका हमारे पास क्या है, तो हमारे पास पाक स्टेट हो जाएगा। स्टेट ऑफ मलक्का की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। हमारा जो रहेगा पाक स्टेट हो जाएगा, पाक जल संधि हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना। इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आंसर हमारा रहेगा बी फॉर बॉम्बे, अंडमान एंड साउथ चाइना है, अंडमान एंड साउथ चाइना। और अभी साउथ चाइना जो है ना उसमें भी चर्चा में रहा है 2025 में। क्यों? अगर आपको पता हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। बाकी मैं डेली डे वाइज शिफ्ट वाइज लेके आऊंगी एनालिसिस SSC GD का, तो भाई जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ तो ये थोड़ा सा मैंने एनालिसिस दिया है। मलक्का जो है मलेशिया और इंडोनेशिया सुमात्रा के बीच में स्थित दुनिया का सबसे बिजी हमारे पास समुद्री मार्ग है। भारत श्रीलंका पाक जलडोंगरी मध्य मैंने बताया। लाल सागर और एडन की खाड़ी जो है बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब, बॉब है ना, लाल सागर और एडन की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, पंडवानी ये छत्तीसगढ़ का राज्य है और किस कहाँ का है? तो भाई पंडवानी से दो महिलाएं बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, जिनकी रिसेंट में एक की डेथ हो गई है। उषा नहीं, दूसरी नाम है, क्या नाम है, दो लोग फेमस है। तीजन बाई का भी रिसेंट में डेथ हुआ है। तीजन बाई हमारे यहाँ वो है, तीजन बाई ये फेमस है। इनको क्या मिला है भाई? पद्मश्री, पद्म भूषण क्या मिला है, हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ उषा बर्ली, दो नाम है यहाँ पे, ये बड़े फेमस हैं। और पंडवानी में क्या है, पांडवों की गाथा सुनाई जाती है। ठीक है, पंडवानी में पांच पांडवों की गाथा सुनाई जाती है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। और तीजन बाई हमारी पद्म विभूषण है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा। सेकेंड हाईएस्ट, भारत रत्न के बाद फिर यही मिलता है। और महाभारत से रिलेटेड कहानियां हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा दिखा है, इसमें महाभारत पांडवों की कथाएं सुनाई जाती हैं। सबसे बड़ी कलाकार हैं ओडिसी है हमारे पास, है ना। ओडिसी है और गोटीपुआ यहाँ का है। मालखाई पुआ खाई उड़ीसा में है ना। इसके साथ साथ केलुचरण महापात्रा याद रखिएगा, उड़ीसा से रिलेटेड केलुचरण महापात्रा है ना, या फिर मोहापात्रा जो भी है, केलुचरण मोहापात्रा। ठीक है, तो ये हमारे हैं केलुचरण मोहापात्रा, जो कि ओडिसी क्लासिकल डांस के ये क्या है, फादर माने जाते हैं। और अगर एक दास करके नाम भी है, अगर महापात्रा जी ना रहे केलुचरण महापात्रा, तो फिर दास आएंगे, मेरे ख्याल से नाम नहीं आता रहा मुझे रिसेंट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का सर्वाधिक लौह एस्क आयरन ओर कहाँ पे मिलता है? कर्नाटका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? विच इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सारे के सारे लोग बताएंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है हमें, आयरन ओर कहाँ से मिलता है। तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा उड़ीसा से सबसे ज्यादा मिलता है। और आपको ये बताना उड़ीसा में कहाँ से। और देखिए कर्नाटका की बात करें तो कुंद्रेमुख यहाँ पे खाने हैं, कुंद्रेमुख यहाँ पे फेमस यहाँ पे क्या है, तो फेमस हमारे पास यहाँ पे माइंस है। इसके अलावा उड़ीसा की माइंस बताना है आपको। छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। झारखंड में हजारीबाग वाला इलाका, हजारीबाग से ही बोल रही हूँ क्या, कि सिंह भूमि वाला जो इलाका है वो काफी फेमस है इसके लिए, तो याद रखिएगा, है ना। तो आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे रहेगा। अब ये आंसर मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ हाँ, ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं जी के सेक्शन। अगर आप पेपर दे के आए हैं तो मुझे टेलीग्राम में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ना मिले तो खुशी दबेश डायरेक्ट सर्च करिए, या फिर ये टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा हाँ सुनिए, मुझे कुछ और बताना है, इसलिए मैंने कुछ रखा हुआ था। हाँ, ये क्रेडिट जो जाता है ये मैथ्स भाई को जाता है। इसके अलावा इन्होंने और भी रिव्यू दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स सेक्शन है। मैथमेटिक्स सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एवरेज के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, CISI के 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के 1 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन है। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के 1 2 3 4 क्वेश्चन है। रीजनिंग सेक्शन में अगर बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन
क्वेश्चन सीरीज के हैं भाई। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉजी है, मिरर इमेज है। तो ये कुछ भाई ने भेजे हैं। सो आप लोग देख के जाइएगा जिनका भी अपकमिंग पेपर है। एंड लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी अगर कोई पढ़ना चाहता है मेरे से तो आप दूसरे उसमें आ सकते हैं, आप दूसरे चैनल में आ सकते हैं। दूसरे चैनल का नाम है विराट फ्यूचर। तो मैं आपका इंतजार करूंगी, प्लीज जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे टेलीग्राम करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। होपिंग मजा आया होगा। अपना आउटपुट ड्रॉप करते हुए जाना। मुझे आपसे आउटपुट लेना है ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया।